जो है, मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको इस अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मुझे आपने इनवाइट किया इसके लिए सर। जी सर मैम। मेरा नाम खिला मीणा है। और मैं सर राजगढ़ के पास में कांदोली बाईपास है। सर मैं वहां से आपके साथ में कनेक्टेड हूँ सर अभी में। जी मैम। जी मैम, तो मैम आप ये भी बता दीजिए, साथ साथ आपने अपना नाम भी बताया, परिचय भी दिया, कि आप वर्किंग वुमेन हैं या कोई हाउस वाइफ आप? सर मैं वर्किंग वूमेन हूँ सर। मैं सर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ सर। मैं राजगढ़ पंचायत समिति में हूँ जी सर। ओके, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर मतलब ग्राम विकास अधिकारी के पद पे आप हैं, राजगढ़ तहसील अलवर में। जी सर जी। जी मैम। तो अभी जो है, अभी आपका एक बिफोर आफ्टर आएगा मैम हमारे सामने। तो वो बिफोर आफ्टर मैंने जब फ्लायर आया तो मेरे को लगा कि क्या आप भी हैं क्या उस फोटो में। तो बड़ा जी सर मैं अमेजिंग ही अमेजिंग हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। तो एक बार जोरदार क्लेप कर देंगे आप जो है खेला मीना मैम के लिए, कि क्या बेहतरीन रिजल्ट आपने लिया है। और आप ग्राम विकास अधिकारी के पद पे हैं। और सेहत जो है, वजन ज्यादा था, सेहत बिगड़ी हुई थी, तो डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज भी आपको होंगे। तो मैम सबसे पहले ये बताइए कि ये जो बिफोर वाला फोटो है, इसमें उस समय आपका कितना वजन हुआ करता था? सर मेरा उस वक्त ना 79 वेट हुआ करता था सर मेरा। ओके, 79। जी सर। और आपने कितना वेट लॉस किया मैम? सर मैंने ना फैट मैंने कन्वर्ट नहीं की इसमें सर। मैंने ओनली फॉर वेट वेट ही किया है। मेरा 26 केजी हुआ है सर। अच्छा, 26 किलो वजन आपने कम किया है। अमेजिंग जी मैम, सर। बहुत बहुत बधाई। एक बार सभी लोग जोरदार क्लैप करेंगे खेला मीणा मैम के लिए। अपनी बॉडी से 26 किलो गंदा फैट निकाल दिया आपने, है ना? गंदा ही बोलूंगा, सही बोल रहा हूं मैं? सर बिल्कुल गंदा ही था सर ये। कई बार क्या होता है कि बहुत से लोगों को बड़ा प्रेम होता है अपनी अपने फैट से, कि भाई साहब कहाँ है चर्बी, मैं तो खाते पीते घर का हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ। तो उसको निकालने में वो बड़ा मतलब हिचकिचाहट सी उनको रहती है कि नहीं, मैं तो नहीं निकाल रहा जी, मुझे क्या जरूरत है वजन कम करने की, ऐसा। तो मैम ये बताइए कि आपको क्यों जरूरत पड़ी है वजन कम करने की? आप तो उस पहले वाले फोटो में तो गोलू मोलू से अच्छे दिख रहे हैं। जी सर मेरे को क्या बहुत ज्यादा परेशानी थी सर, है ना। जैसे जॉब करते थे तो जॉब में भी काफी समस्याएं आने लगती थी सर। जैसे सर मेरा सांस फूलता था। और सर जैसे सांस फूलता फिर बाद में मैं क्या फूलती चले गई थी। और सर हुआ क्या था सर, लास्ट में जाकर के सर जैसे ही मतलब इस सर से मेरे कांटेक्ट हुए से 4-5 महीने पहले से सर मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया था कि मैंने हो सकता है मेरे थायराइड वगैरह हो ऐसे। तो डॉक्टर के पास मैं गई थी सर, मैंने चेकअप करवाया मेरा। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप है ना जो मीठा मत खाओ, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। और थायराइड तो आपकी जैसे मतलब जैसे बॉर्डर है ना, लास्ट जो बॉर्डर होता है उससे आपकी आने लग गई, मतलब आ चुकी है आपके। तो आप है ना जो मीठा खाना बंद कर दो और आप घूमा करो, ये फिरा करो, ये करो और ये करो। फिर मैंने उनको बोला था सर मीठा तो बताओ, ये जीभ का स्वाद तो मीठा ही है। मैंने कहा, चरपरा तो कोई खाता भी नहीं है, चटपटा तो मीठा ही ज्यादा स्वाद है। तो सर मैंने कहा, मैं मीठा तो नहीं छोड़ सकती। लेकिन सर उन्होंने जैसे उन डॉक्टर को, आपको पता है सर डॉक्टर के पास में लाइन कितनी लंबी लगी हुई होती है। तो वो तो 1 मिनट भी नहीं देते एक मरीज को। तो उस जी तरीके से सर मेरे शुगर भी मतलब सर आ चुका था सर, मेरे थायराइड भी आ चुका था। बीपी सर मेरे हमेशा लो रहती थी। मैं ये सोचती थी कई बार कि भाई जो आदमी जैसे मतलब ज्यादा मोटा होता है तो उसके तो हाई रहती होगी, मेरे लो कैसे है। तो मेरे हमेशा लो बनी रहती थी बीपी, मुझे चक्कर आते थे बहुत भयंकर। जैसे सुबह उठती थी ना तो सर मुझे चक्कर ही चक्कर आते थे सर, बहुत भयंकर चक्कर आते थे। फिर मैं बैठ जाती थी सर मैं। ओके, मतलब ये कई सारी मेडिकल कंडीशंस जो है आपके साथ में थी, और ये कितने समय से, आपको क्या लगता है कितने समय से थी आपको? सर मैं बताऊं, जैसे मैं जब जॉब लगी थी 2008 में, जैसे ये मई का महीना आएगा तो मुझे 17 साल कंप्लीट हो जाएंगे 15 मई को, है ना। तो सर जब जब मैं जॉब में आई थी ना सर, तो मुझे है ना मेरे में वेट था, आपको बताती हूँ 44 केजी वेट था सर। तो सर 44 केजी वेट था तो मतलब ऐसी थी। तो फिर बाद में मैंने किया यार वजन तो कम से कम 50 किलो तो होना चाहिए। मैं तो खुद ही मतलब इतना मेरे को आइडिया नहीं था। सर एक थोड़ा सा क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र से, एक गरीबी से निकली हुई लेडी थी सर मैं। मैंने काफी समस्याएं झेली थी मेरी लाइफ में। जॉब में आने के बाद में धीरे 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 वो सोल्व होने लग गई थी सर।
तो सर मैं सोच रही थी मुझे है ना जो कैसे कर मुझे मेरा वजन तो बढ़ना चाहिए। तो सर जैसे मैं जॉब में आई तो सर मेरा वजन जैसे बढ़ता ही चला गया था सर। जैसे मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट में थी तो जैसे वहां से मैं 2012 में ट्रांसफर होकर के आई थी ना, तो मेरा ना 50 और मतलब 60 के बीच में वेट था, जैसे 56 है। मैं बहुत खुश होती थी सर मेरा वजन बढ़ने लग गया। अब एक चौधरी डॉक्टर था तो बोल रहे थे कि मैडम, सेकंड वो ग्राम सेवक बोलते थे उधर, ग्राम सेवक जी आपका तो वेट बढ़ रहा है ना, और आप है ना आप सही हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे ज्यादा मत बढ़ने देना। मैंने कहा सर इससे क्या होता है, मैं तो और भी ज्यादा बढ़ाऊंगी मेरा वेट, मुझे अच्छा लगता है मेरा वेट बढ़ता हुआ। जी मैम, ये मैम मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ कि जो है ना, एक समय जब हम अंडरवेट होते हैं ना, तो ऐसे लगता है यार मेरा 2 किलो 4 किलो वजन बढ़ जाए। किसी जमाने में मेरा भी 48 केजीज वजन हुआ करता था, 48 किलो मेरा वजन था। लेकिन जब वजन बढ़ाने की बात करी तो वजन वजन बोले तो मसल्स है ना, मसल तो बढ़ी नहीं, फैट बढ़ गया, तो 84 किलो पे पहुंच गया मैं। ऐसे आपने भी खूब तरक्की करी है, 44 किलो से 79 पे, है ना। जैसे जी इन्फ्लामेशन सर। बढ़ता है ना, वैसे आपका वजन बढ़ रहा था। सर लेकिन लगभग शुरू, डबल ही हो गया था। जी जी, शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में बहुत सारी तकलीफें आना शुरू कर देती हैं, कि जैसा आप बता रहे हैं कि अभी जो है कुछ मेडिकल कंडीशन आपको आ रही थी, और श्वास फूलता था, और बहुत सारी चीजें आपको आती थी। तो मैम, आप जैसे ग्राम विकास अधिकारी हैं, तो फील्ड का भी आपका काम रहता था, तो फील्ड में जाने में और वहां काम करने में भी ये कहीं ना बाधा आ रहा था क्या, मोटापा आपको? सर बहुत ज्यादा आ रहा था, जैसे हालांकि पैदल का तो इतना इशू नहीं था, स्कूटी वगैरह से जाती थी, स्कूटी से ही आती थी। लेकिन सर जाते थे जब तो कोई इतनी खास दिक्कत इतनी नहीं होती थी। नहीं का मतलब ये है कि जैसे मतलब सर महिलाएं अक्सर है ना, जो आपको पता है कि प्रॉब्लम्स को है ना जो नहीं बताते, किसी को क्रिएट नहीं करती जल्दी से कोई भी महिला। मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ सर, चाहे मैं जॉब करती हूँ। तो सर एनर्जी जो थी ना मेरी सर, वो मतलब यूं मान के चलो 10 बजे से मतलब 10 बजे तक को लास्ट जो भी थी थोड़ी बहुत जो भी एनर्जी थी मेरे अंदर, वो मेरे मेरे घर के काम में जैसे मैं झाड़ू लगाती थी ना सर, है ना सर, आपने तो खैर देखा हुआ नहीं है, बाकी भरत जी सर का देखा हुआ है, विमल जी सर का देखा हुआ है ना। तो सर एक रूम में मैं झाड़ू निकालती थी सर, मुझे इतने भयंकर हालत मेरी खराब होती थी, इतनी भयंकर सर, मुझे 10 मिनट का रेस्ट चाहिए था। सर हस्बैंड वाइफ में इतना झगड़ा होता था, इतना होता था, बहुत ही ज्यादा भयंकर। वो सर मेरे हस्बैंड जॉब में नहीं थे, तो सर थोड़ा सा क्या है, घर का काम भी सर महिला को ही करना पड़ता है ना। और सर घर का काम के साथ में 9:30 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, कई बार सर कोई काम होता है सर 8 बजे पहुंचना होता है, कई बार 6 बजे पहुंचना होता है सुबह में, जैसे मॉर्निंग में 6 बजे पहुंचना होता है। कई बार रात को रुक करके 10 बजे तक भी काम करके आना होता है सर, कोई ऐसे कोई मतलब कोई जिम्मेदारी यानी कि कोई टारगेट्स वगैरह पूरे करने होते हैं सर हमें। तो सर है ना मेरी हालत इतनी शाम को आती थी ना, चाहे कितनी बजे, इतनी हालत खराब होती थी, मैं घर वालों से ये बोलती थी ना, देखो भगवान करे है ना, तो मतलब आप लोग ही खाना बना लो, मुझे मत दो, मेरे को सोने दो बस, मुझे बिल्कुल भी मत दो। और मेरे पैर इतने दुखते थे सर, इतने दुखते थे, इतना पेन होता था। तो सर मैंने कभी मेरे हस्बैंड को कभी मेरे पैरों के हाथ नहीं लगाने दिया, कि सर मैं मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगता था। कई औरतें क्या पता लगाती थी, मैं तो उनको ये कहती थी, मैं कि आप अपने पैर की जो एड़ी है ना, उससे मेरी पीढ़ियों को जोड़ दे करके ऐसे मिसाल दो, ताकि मतलब मेरे को बहुत रिलीफ मिलेगा। तो वो बोलते थे आप ऐसे करो ना, मेरे से तो आप हाथ लगवाते नहीं, बच्चों से आप पैर अपने दबवा लो। तो सर कभी बेटा कभी बेटी, ये मेरे पैर दबाते थे सर, है ना। फिर सर खाना भी मतलब वो बोलते थे खाना, अब सर उनको हालांकि खाना बनाना इतना नहीं आता था सर, तो बोलते यार मैं तेरे को खाना बनाने के लिए तो लेकर कम से कम खाना तो बना के दे दे मुझे। तो चलो ठीक है, फिर रोती बिलकती जैसे भी है ना, जो सर का झगड़ा होता था बहुत भयंकर झगड़ा होता था दोनों जनों में, मतलब कटपट कटपट चटपट चलती रहती थी, कि सर ऑफिस के लिए सर टाइम से जाना होता था सर मुझे, इस तरीके से सर। जी मैम, बहुत सारे इश्यूज आते हैं जब हम दैनिक काम भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर जो है चिड़चिड़ापन भी आता है, और वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन जो है घर वालों के ऊपर भी उतरता है ना। सर मैं ये बोलती थी हस्बैंड को, या तो ना ना दो बीवी रख लो आप, है ना, एक तो घर में काम कर लेगी और मैं जॉब कर लूंगी सर, इतना तक मैंने बोल दिया, या नहीं आप मुझे काम वाली ला के दे दो। अच्छा, मतलब इतना, मतलब आप जो है ना थकान महसूस करते थे, लो सर एनर्जी फील बहुत, करते थे। ओके। सर डबल जिम्मेदारी हो गई थी सर, जॉब जॉब की भी सर उधर, मतलब गवर्नमेंट्स की नौकरी करे तो सर उनके बंधे हुए होते हैं सर, आपको भी पता है सर, अगर आपने किया होगा तो, बाकी मुझे तो सर पता है। और जी सर मैम। इधर सर घर की जिम्मेदारी सारी। जी मैम, आपकी घर की भी जिम्मेदारी थी, आपका जो ऑफिस है ऑफिशियल वर्क भी आपका था, तो मैम कोई सोशल चैलेंज भी आ रहे थे क्या आपको, कि कहीं सर जाते सोशल थे तो ऐसा सोशल फील चैलेंज होता है सर यार इतने थोड़ा आते वजन ही थे कम हो जाता? सर, वो बोलते थे सबके सभी है ना, इतना मत खा,
इतना खाएगी ना तुम और ज्यादा मोटी हो जाएगी, कम खा, डाइटिंग कर। तो सर मैं डाइटिंग पे भी आ गई सर, मैं डाइटिंग पे इतनी आई थी, झूठ नहीं बोल रही सर, है ना। मतलब 1 महीने मैंने डाइटिंग की थी, तो डाइटिंग में मेरी ये हालत हुई, मैं एक रोटी सुबह खाया करती थी, ओनली फॉर रोटी, एक रोटी, है ना, और एक रोटी मैं शाम को खाती थी। तो सर उससे क्या है कि जब मेरे पेट का डाइजेशन इतना खराब हो गया था सर, इतना खराब हो गया, बहुत ज्यादा खराब हो गया था सर। कहने का मतलब सर मेरा है कि मैं 1 घंटे से ज्यादा, 1 से 1.5 घंटे में लैट्रिन में बैठी रहती थी सर मैं। मतलब इतना पेट का डाइजेशन खराब हो गया था सर, है ना। और सर इसी बीच में मतलब थोड़ी सी दिमाग में आ गई, तो सर मैंने क्या, मेरे हस्बैंड से ये कही थी, मैंने किया ना आप लेट बात तो थे हमारे पास सर पहले की, फिर मैंने अपने खुद के पर्सनल बनाए थे। तो मैंने ये कही थी, मैंने कि आप है ना, जो मेरे से बैठा तो जाता नहीं सर, मेरे से उकड़ू नहीं बैठा जाता था। तो मैंने ये कही थी, है ना, आप है ना जो इंग्लिश सीट लगवा दो मेरे लिए। तो सर उन्होंने इंग्लिश सीट भी लगवा दी थी सर, है ना। मतलब जो मैंने कही ना, वो मेरे को कभी मना नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने वो सब कुछ किया था मेरे लिए कि तू सही रहे, तू खुश रहे, तू सही रहे। लेकिन सर मतलब ये बढ़ता हुआ वेट इतना, मतलब मेरी लाइफ में इतना वो बेकार आ रहा था सर। झगड़े दोनों जनों में इतने भयंकर झगड़े होते थे सर, बहुत भयंकर झगड़े होते थे कई बार। तो मतलब तनाव में, तनाव के चक्कर में ये होता सर, ये सिर नहीं है क्या, सिर्फ बाहर निकल के जाएगा, मतलब इस तरीके से होता था सर। ओके, सिर भी आपका दुखता। अच्छा मैम, हाँ सर, आपने पैर भी, सिर भी, और सर जैसे मतलब जैसे कोई बात ऐसी कोई सुन लेती थी ना, तो मेरे सर धड़कन इतने भयंकर हो जाती थी सर, बहुत भयंकर धड़कन इतनी इतनी चलती थी सर, है ना। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। फिर मैं कई बार, है ना, हम दोनों खुश हो, जैसे आराम से राजी बिजी रहते थे ना, तो मैं ये बोलती थी, मैंने कि पिंटू पापा मेरा तो ये भरोसा नहीं है, हकीकत तो बता रही हूँ। तो मन की ये बच्चे भी छोटे हैं अभी, अगर अपनी इनकी शादी वगैरह भी करें तो अभी बच्चे भी छोटे हैं, तो मेरा तो कोई भरोसा भी नहीं है, पता नहीं मैं आपको कब छोड़ के चले जाऊंगी। तो सर मेरे से ये बोलते थे वो, तो ऐसी बात मत कर बिल्कुल भी। सर मैं बहुत ज्यादा परेशान थी सर, कि ऐसी बातें क्यों करती है तू, कि पागल है तू, ऐसी बात मेरे सामने दोबारा नहीं करेगी। तो बच्चे भी तो छोटे हैं, मैंने कि अभी है ना, अगर बेटे की भी शादी करे तो बेटा भी मतलब अभी छोटा है, इतना बड़ा भी नहीं है। मेरा तो कोई भरोसा नहीं, पता नहीं मैं आपको कब बीच में छोड़ के चले जाऊंगी। कि नहीं तो ऐसे कभी नहीं करेगी, ऐसे नहीं करेगा भगवान मेरे साथ, ऐसा इतना गलत नहीं करेगा। तो सर इस तरीके से बात करती करती रहती थी सर मैं उनसे कई बार। जी डेफिनेटली होता ही है, जब शरीर साथ नहीं देता तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी आ जाती है बॉडी हमारे अंदर, और हम नकारात्मक सोचने लग जाते हैं कि अब तो क्या है, अब कुछ नहीं बचा, अब तो लगता है कोई नया ही दूसरा ही जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको जो है ना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो है आप एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ जी रहे हैं ना। तो जी सर। मैम एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं आपको, कि आपने अभी स्टार्टिंग में बताया कि मैंने डॉक्टर से जो है वो चेकअप्स वगैरह कराए तो बहुत सारे इश्यूज निकल गए आपको। तो जी क्या सर। आप रिलेट कर पा रहे थे कि ये वजन बढ़ने की वजह से ये चैलेंज है आपको? जी सर, वो डॉक्टर ने बोला था कि वजन कम करो, मैंने कि मैं कैसे करूं। तो उन्होंने बोला था कि जीरा पानी पियो, मेथी दाना खाओ, ये खाओ वो खाओ। सर किसी ने मेथी बता, सर मैं 2.5-3 किलो मेथी पे मैं भूख गई सर 2-3 महीने में, लेकिन मैं सर उससे मेरे टस से मस नहीं हुआ। जैसे मैंने डाइटिंग भी की थी सर, तो डाइटिंग से मेरे टच से मस नहीं हुआ, क्योंकि डाइटिंग में मेरा वेट बढ़ा था, मेरा कम नहीं हुआ था सर। जैसे मैंने डाइटिंग की था तो मेरा वेट बढ़ गया था। मैंने कि यार अपन ने तो ये भी करके, लेकिन वीकनेस तो इतनी आती थी बहुत भयंकर, चलने की भी बस की नहीं होती थी। तो मेरा हस्बैंड बोल रहे तू मरेगी क्या, खाना तो कम से कम तू खा ले, तू मरेगी क्या, तू मरने के लिए उतर रही है क्या। मैंने कि हाँ मुझे तो मरना है, झगड़ा कर लेती थी सर मैं उनसे, मतलब स्ट्रेस बहुत भयंकर होता था सर, है ना। तो तुरंत मतलब चिड़चिड़ा सा रहता था मेरा सारा सिस्टम ही, है ना, जो। और सर इतना मतलब बोलता, मतलब बहुत ज्यादा सर, ड्यूटी पर जैसे मैं जाता सर, मुझे हकीकत बात है सर, जैसे मतलब मेरा आपने देख रहा है सर, अब सब आप सब कुछ देख रहे हो, सुन भी रहे हो। सर मेरे चेस्ट, मतलब चेस्ट इतने बड़े हुए थे सर इस तरह ना, तो सर मुझे खुद को इतना भयंकर शर्म आती थी सर, बहुत ही भयंकर शर्म आती थी। मतलब हालांकि मेरे से कभी कोई कुछ कहता नहीं था, बाकी लेडीज कई बार ये कहती थी खिला ये क्या हो रहा है, तो डॉक्टर को दिखा, तो डॉक्टर को दिखा। मन गया यार डॉक्टर क्या करेगा, जैसे मतलब मेरे जैसे मेरा पेट बढ़ता ना, वैसे मेरे स्तन बढ़ते थे सर। मुझे पता नहीं क्यों बढ़ रहे थे, हालांकि कई लेडीजों के नहीं बढ़ते थे, मेरे पता नहीं क्या सिस्टम था ये। तो मेरे को इतनी भयंकर शर्म आती थी सर, हमेशा मतलब मैं ये मान लो इस तरीके से ढक के रखती थी, थोड़ी सी कुकड़ी टाइप के रहते थे, ताकि थोड़ा सा और कम दिखे ये। मतलब इस तरीके से सर मेरी हालत थी सर, मैं 2 मीटर की शर्ट, लास्ट जो मेरे आप देख रहे हो ये तनी हुई है सर, ये मेरी हमारे 2 मीटर की शर्ट है, लेकिन सर अब मेरे 1.5 मीटर से भी कम में बढ़ जाती है अब। ओके जी, शेप भी चेंज होता ही है डेफिनेटली। और जब जी वजन बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं फैट तो कहीं ना कहीं आता है, सबके अलग अलग जगह आता है, किसी के जो है थाइज के ऊपर फैट आता है, किसी के टमी फैट बढ़ता है, किसी का चेस्ट बढ़ता है, तो सबके अलग अलग जो है वो होता जी है। सर।
तो आप रिलेट भी कर पा रहे थे, डॉक्टर ने भी आपको सजेस्ट किया था, और आप प्रयास भी अपनी तरफ से कर रहे थे। तो मैम ये प्रयास कितने टाइम पे चला आपका, कि साल, 2 साल, या 2, 4, 6 महीने? सर ये समथिंग 2 साल तक चला था, लेकिन सर मेरा ना मतलब आप ये कहोगे सर, मैंने कोई ने कही थी दौड़ लगा, तो दौड़ भी मैंने 6 महीने तक लगाई थी, लेकिन सर उससे मेरे टच से मस नहीं हुआ। मतलब कई बार कहते हैं ना एक्सरसाइज कर लेंगे न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, तो सर ये मेरे टच से मस नहीं हुआ सर, मेरे बड़ा ही बड़ा था। मतलब मैं उस पोजीशन में आ गई थी, मेरा वेट बढ़ेगा, खाऊंगी तो भी बढ़ेगा, नहीं खाऊंगी तो भी बढ़ेगा, और कुछ भी करूंगी तो भी मेरा वजन बढ़ेगा सर। ये था जी सर मैम, मेरे। मतलब फिटनेस का फॉर्मूला पता नहीं था, और आप भी समझते हैं कि जब हम फॉर्मूला ही गलत लगाएंगे तो आंसर भी गलत ही आएगा, है ना? हाँ सर, सर जी। इंचेज भी मेरे काफी थे, आपको बताती हूँ सर, मेरे 14 इंचेज तो सर मेरे सीने से कम हुए हैं सर, 14 इंचेज। वाह, अमेजिंग अमेजिंग, 14 इंचेस। हाँ सर, और सर कमर का जो मेरा साइज था ना सर, तो सर वो मेरा है ना, जब 15 इंचेज का मेरे कमर का साइज कम हुआ है, 15 इंचेज का सर। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। आपके फोटोज में भी दिख रहा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप तो पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। तो जी सर। मैम, ये कम्युनिटी से कैसे इंट्रोडक्शन हुआ फिर आपका? आप तो तलाश तो कर रहे थे कि यार मुझे फिट होना है, मैं अगर जो है मेरी हेल्थ को अच्छा कर पाऊं, अपने वजन को कम कर पाऊं, लेकिन उपाय नहीं मिल पा रहे थे। सर लेकिन ये, उपाय नहीं मिल पाया था सर, बिल्कुल भी। मैं खूब कोशिश कर रही थी, काश मेरा हो। उसके बाद में मेरे को एक ने कहा था यार, एक मेरे ई मित्र वाला था, उसने ये कहा था कि कोई डॉक्टर है, उसने खुद का कम किया है, तो आप मतलब यार मुझे उसके नंबर दो। 6 महीने से मैं उनके पीछे लगी हुई थी। कर टेला का है, अरे टेला का है, कहाँ बैठता, मुझे उसके नंबर ही दे दो। उसका नाम भी नहीं पता, वो भी नहीं पता, नाम कुछ तो मुझे दो ताकि मैं उनके पास में जाऊं, वहां भी चले जाऊंगी। मैंने कि मुझे मेरा वजन कम करना, वजन का मतलब मुझे वजन कम हो या मत हो, लेकिन जो मेरा आकार इतना बड़ा हुआ था सर, मुझे शर्म आती थी सर। जॉब में भी सब लोग ये कहते थे कि कैसी लग रही है, ऐसी है, ये है, वो है, सब टोकते भी थे मुझे, सब सबके सभी टोकते थे बहुत ज्यादा। कि मेरे को कई तो मेरे को ये कहते थे, खिला तेरा वजन कम कर, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तेरे को बहुत समस्या आने आने लग जाए। समस्या तो मेरे मुझे आती है अभी भी। क्योंकि तेरा वजन इतना बढ़ रहा है तो इसको कम कर, तो इसको कम कर, खूब कहते थे सर कि मैं कम करूँ तो मैं कैसे करूं। लेकिन सर ये पता नहीं था मतलब इस तरीके से कम्युनिटी मुझे मिल जाएगी, मेरा हो जाएगा। और आज सर मेरा हिस्टोरी डे भी इस तरीके से हो जाएगा सर, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था सर। जी मैम, वैसे आप बहुत उत्साहित दिख रहे हैं। तो मैम, इस कम्युनिटी से इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, वो थोड़ा बताएंगे आप? जी सर, जैसे मतलब किसी बंदे ने मुझे ये बोला था, मतलब मैं काफी प्रयासरत थी, तो किसी ने मुझे विमल जी सर है ना, इनका कार्ड वगैरह दिया था, मुझे कहीं से मिल गया, जैसे मानो चलते फिरते से होता ना, उस तरीके से मुझे विमल जी सर का कार्ड मिल गया। तो मैंने विमल जी सर को 3 महीने तक सर लगातार फोन किए थे। 2 दिन का गैप था, तो मैंने कहा, क्या पता अगला बंदा बुरा मान जाए, पता नहीं क्या बोल दे मेरे से, है ना। तो सर मुझे कोई बोलता, मुझे बुरा अपने आप में बहुत बुरा लगता था सर, अभी भी मुझे कोई बोलता नहीं तो पता नहीं मेरे को बुरा लगता है। तो मैंने इनको फोन किया था, तो सर है ना, आऊंगा आऊंगा, मतलब इस तरह टालम टोल करते रहे थे सर, टालम टोल करते रहे थे। फिर बाद में फिर मैंने वापस मतलब 2-4 दिन के बाद बुलावा देकर फिर वापस फोन कर दिया, सर आप आने के लिए तो बोल रहे थे, लेकिन आप आए ही नहीं, कि नहीं मैं आऊंगा आऊंगा। फिर एक दिन आना, तो फिर मैंने वापस फोन किया सर। 3 महीने हो गए मुझे वेट करते करते, 3 महीने से ज्यादा ही हो गए मुझे वेट करते करते। फिर मैंने कहते सर, मैंने कहा आप आओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, मैंने की जैसे चल रही है हमारी जर्नी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में कर ठीक है दीदी, आऊंगा आऊंगा, अच्छे से बोले थे। और मतलब ये मना नहीं, ना नहीं किया था कि मैं नहीं आऊंगा ये नहीं किया था मैं नहीं आऊंगा, आऊंगा मैं आऊंगा, चलो कोई बात नहीं। फिर एक दिन मैंने अचानक से मैंने फोन किया था, करीब 10 बजे से, 10 बजे से मैंने फोन किया था। मैंने कहा सर आप आने के लिए तो बोल रहे हैं, आप आओगे कि नहीं आओगे, मुझे क्लियर बता दो। कि मैं ना साफ शब्दों में कहती हूँ हाँ या ना, मैं दो ही शब्द जानती हूँ, हाँ या ना, यस या नो। आप बोलो, आप आओगे कि नहीं आओगे, क्या करना। कि दीदी आप बांध के आ सकते हो। कहा, मैंने कहा हाँ, बांध के तो मैं आ जाऊंगी मैंने बोली थी। कर ठीक है, तो आप ऐसे करो, आप है ना जो बांध के आ जाओ। मैं ठीक है सर, मैं आ जाऊंगी। तो सर हम हस्बैंड वाइफ दोनों बांध के गए थे सर, रास्ते में बारिश आ गई तो मेरे हस्बैंड मेरे को लड़ने लग गए थे। सर मुझे क्या मतलब मुझे क्या मतलब जानना था, देखना भी था सर कैसे है कैसे नहीं, क्या बात है। तो मुझे झगड़ा कर रहे थे, है ना। फिर मैं चुप रही थी, बिल्कुल भी मैं नहीं बोली थी उनके सामने कतई। मैंने कहा अगर मैं बोलूंगी तो ये मेरे से ये कहेंगे कि वापस मेरे को लेके चल देंगे ये, तो कि मैंने कहा गाड़ी मुझे इनसे वापस झगड़ा घुमा नहीं देंगे, करना है ना? झगड़ा नहीं करना यार, को वापस ले जाएंगे घर, तो झगड़ा नहीं करना। फिर एक बार बीच में बोल भी दिया, ऐसे करते चल अपन नहीं जाएंगे बांधे कोई, मतलब ये अपने ये जैसा कि डाणी के आसपास है, बस वहां से आगे मन चलो, मन की फिर मन की प्लीज चल चलो, प्लीज चल चलो, है ना। फिर सब जगह कर ठीक है, तो फिर चल दिए, हम चले गए सर। रास्ते में भीज भी गए थे सर, बाइक से थे तो सर रास्ते में भीज ही गए थे, कि बारिश का मौसम था, अगस्त का महीना था सर।
है ना। फिर तब जा करके गए तो वहां सर मैंने जो मिल गए, मिल कर करके सर से नमस्ते वमस्ते हुआ था, आपस में परिचय हुआ था सर का। फिर बाद में सर ने जांच वगैरह की थी। तो जांच की थी जो सर ने बताया था, सर जब जैसे अपन आज मैं भी बताती हूँ जैसे लोगों को भी आपके ये परेशानी है, तो उस तरीके से परेशानी बताई सर ने कि भाई इस तरीके से ये है, या आपको ये समस्या है, ये समस्या समस्या तो बिल्कुल है। तब जा करके क्या आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है? न्यूट्रिशन होता क्या है? मैंने यही कही थी, क्योंकि हमारे सर जो भी कुछ है ना, जॉब में इतना स्ट्रेस रहता है सर, इसमें बहुत भयंकर रहता है। तो सब कुछ भूल चुके थे, यानी कि सर मैं सुबह जॉब में जाती ना तो मैं कुछ बच्चों को भी भूल जाती, मेरे पास फैमिली भी पीछे है मेरी, मैं सब कुछ भूल जाती थी सर। तो फिर बाद में कि न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन होता क्या है, कर दीदी आपको जैसे डेली दाल चाहिए, चपाती चाहिए, सब कुछ अपन को किससे मिलता है? मन खाने से मिलता है। तो वो जो आप खा रहे हो ना, वो आप अशुद्ध खा रहे हो, मन की वो तो बिल्कुल सही है, शुद्ध खा रहे हैं। तो उन्होंने जैसे समझा था उस तरीके से फिर बोला था, दीदी आपके लगभग 7,000 से 8,000 का न्यूट्रिशन बनाया था मेरा, नहीं बताती हूँ सर, पर्ची मेरे पास में है। 32 महीने और 10 दिन, नहीं 32 महीने और 10 दिन हो गए मुझे आज, है ना। तो मैंने संभाल के रख रखे, तो मेरा 8,118 का बना था सर न्यूट्रिशन। ओके एक ओके। महीने का ही। तो तब इस जाकर तरीके मेरे से हस्बैंड आपकी मुझसे, यात्रा यात्रा शुरू हुई, और आपने जो है इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, और जो हमारा न्यूट्रिशन आपको दिया गया है वो आपने इस्तेमाल किया। तो मैम, जी शुरू के 3 दिन का क्या अनुभव रहा? आप जैसे न्यूट्रिशन आपने लेना सर, शुरू एक किया इस कम्युनिटी में एक है मिनट तो। सर, मैं आपकी बात काटूंगी सर, है ना। तो जब ये न्यूट्रिशन मुझे दिया था मतलब सर ने, तो मेरे हस्बैंड ने मतलब मना कर दिया। बोल रहे थे, है ना, कि इतना महंगा है, ऐसे नहीं हो सकता यार, तनख्वाह थोड़ी सी मिलती है, तेरे को 40,000 तो मिलती है, तो 40,000 में बच्चे भी बाहर हैं और अपना भी खर्चा है, कई है, तो ये तो बहुत महंगा है। मैंने यूं कही थी उनको। और ये इसको तू जानती है किस बंदे को? मैंने कि मैं तो नहीं जानती इस बंदे को, फोन नंबर ही है मेरे पास तो। और ये लेके भाग गया। तो फिर मैंने थोड़ा सा साइड में जा करके ये कही थी, मैंने कहा, बात ये है, दुनिया में खूब लूट ली है अपन, सब तरह से लूट ली है ना। तो यूं मानो ये 7-8 हजार रुपए, 8,000 कुछ रुपए है, मैंने किसी पंडित को अपन ने दान नहीं किए है सर। इस तरह की सर पॉजिटिव उनकी भी सोच की थी मैंने, और मेरी भी पॉजिटिव सोच की थी, तब सर मैंने न्यूट्रिशन ले लिया। फिर मैंने सर को ये कहा था, मैंने कहा सर आप न्यूट्रिशन तो मुझे दे रहे हो, लेकिन सर इसकी क्या गारंटी है कि साइड इफेक्ट वगैरह करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि साइड इफेक्ट के लिए मैं बैठा हूँ सर, मैंने कहा मैं आपको जानती नहीं हूँ कि मैं डोसा का हूँ। मैं डोसा डोसा तो बहुत बड़ा है कि मैं खान बाकरी का हूँ, सारा मतलब उन्होंने सर ने पूरा बताया था। तो मैंने कहा यार, मैं किसी के जरिए आती तो मैं विश्वास कर लेती, पर मैंने तो आंख बंद करके ही विश्वास किया था सर। मेरी आदत भी है कि मैं किसी के दूसरे के ऊपर आंख बंद करके ही विश्वास कर लेती हूँ सर। तो सर मैंने न्यूट्रिशन ले लिया, हस्बैंड को मना लिया, जैसे तैसे मेरे को मना लिया। हालांकि 10-15 मिनट हमारे दोनों में हुई थी बातचीत, मेरे मेरे हस्बैंड सर ने ये कहा था, आप दोनों हस्बैंड वाइफ जाकर के बात साइड में जाकर बात कर लो, लेना कि नहीं लेना। चलो ठीक है। तो सर हमने ले लिया, राजी उनको, मेरे हस्बैंड को मैंने राजी वजह कर करा के ले लिया सर मैंने। फिर बाद में मेरा हस्बैंड है ना, जो मेरे से गुस्से में हो रहे थे, मैंने कहा, चलो गुस्सा भी मैं सहन कर लूंगी। तो सर मैंने सर को बोला था, मैंने कहा सर आप है ना, जो ले तो आप रहे हो, मतलब आप दे रहे हो, लेकिन मेरा शाम को आप फोन उठा लेना, मुझे कैसे कैसे बढ़ाना है, कि मिक्सी है क्या आपके पास? मैंने कहा हाँ मिक्सी मेरे पास में है। कर ठीक है, आप इसी तरह से, शाम को मैंने फोन किया था सर किस तरह से बढ़ाना, सर ने बताया था कि इस तरह से बढ़ाना है। फिर मैंने लिया। तो सर मेरे जैसे मैं दूसरे दिन, तीसरे दिन तो मेरे को आज जैसे हल्का सा फीलिंग्स हो, जैसे कुछ मैंने कुछ मतलब वजन, मेरा वजन का मतलब कुछ कुछ ऐसा कोई सिस्टम सोचे, 2-4 किलो वजन मेरे अंदर से बाहर निकला हो, इस तरीके से मेरे को फीलिंग्स हुई थी। फिर मैंने सर को फोन किया था, मैंने कहा सर है ना, तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा सा महसूस हो रहा है। तो सर ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था सर। उसके बाद में सर, फिर मैं खुश भी बहुत हो गई थी सर, मैं ना। फिर बाद में मैंने सर से कहा सर आप कब आओगे? कहा दीदी बताओ। मैं सर आप मेरा चेकअप कर लेना, करे ठीक है मैं आता हूँ। फिर सर आए थे मेरा चेकअप किया सर, मुझे मशीन पर चढ़ा सर, मेरा 1.5 किलो वजन कम हुआ सर। मैंने कहा सर मेरा 1.5 किलो ही कैसे हुआ है? मेरा तो कम से कम 7-8 किलो वजन होना चाहिए था कम। उसके बाद फिर फिर दोबारा 10 दिन में आए थे सर। 10 दिन में सर मेरा ना जो मतलब तुलने तुलने का वजन ही मेरा 2.5 किलो कम हुआ था 10 दिन में ही। सर मैं इतनी खुश हुई, बहुत ही खुश हुई थी सर। सर फिर मेरे पास में सर 15 दिन में आए थे, फिर दीदी आप इतने जल्दी जल्दी मत तुला करो। मैंने कहा, सर नहीं मुझे तो तुलना है ना। कि नहीं नहीं दीदी आपको नहीं तुलना, मैं आपको महीने में ही वेट करूंगा। मैं चलो ठीक है सर महीने में। फिर जैसे सर आए थे, तो सर एक महीने में जैसे मेरा 6 किलो वजन कम हुआ था। गुड गुड गुड, 1 महीने में 6 किलो आपने अपना वजन कम किया, तो चेहरे पे खुशी तो आ ही रही थी। वैसे आपके चेहरे से भी अभी भी दिख रही है वो खुशी, की वो जो अनुभव रहा होगा ना आपका, कि आप उस लाइफ से निकल के एनर्जेटिक हो गए, हल्कापन लगने लग गया। तो ये जो तकलीफें आपको आ रही थी, उनमें भी कुछ रिलीफ मिलने लग गया था कि आपको शुरुआती दौर में ही?
सर बहुत ज्यादा मिलने लग गया था, सर सांस फूलता था ना सर, वो सांस नहीं फूलता था सर। मैं सीढ़ी चढ़ती थी ना, तो सर मेरे को ये सोचती थी मैं, मतलब उतरने के लिए भी, यार उतर तो जाऊंगी मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, चढ़ने में फिर चढ़ूंगी कैसे मैं। सर मतलब इस तरीके से सर मेरे सिस्टम्स आते थे बहुत ज्यादा। और सर इसी के साथ में सर आपको बताती हूँ मैं ना, मैं कई बार शेयर भी करती हूँ रिजल्ट मेरा। सर मेरे एलर्जी इतनी भयंकर थी सर, मेरे इतनी भयंकर एलर्जी थी सर, भगवान की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने अलवर का संजय सैनी डॉक्टर है सर, उसका भी सर मैंने ट्रीटमेंट लिया था, है ना, कई बार। तो सर उसमें मेरे 2-4% ही मेरे फायदा होता था, लेती थी ना तब, फिर मेरे वही सिस्टम होता था सर। मेरे बीच का हिस्सा है सर ये, जैसे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का सर ये है ना। तो मेरे इतना भयंकर खुजली होती थी सर, इस हिस्से में इतना भयंकर खुजली होती थी सर, बहुत ही भयंकर सर। मैं जगह ढूंढती थी सर, मैं फील्ड में भी, ऑफिस में भी मैं जगह ढूंढती थी। जैसे ये बारिश के दिनों में से कुत्ते नहीं जगह ढूंढते क्या कहीं बैठने करने के लिए है ना, उस तरह से सर मैं जगह ढूंढती थी सर मेरी खुजली करने के लिए सर। और सर मैं देखती तो मेरे कुछ भी नहीं था सर बॉडी के अंदर ले, कोई कोई जैसे कोई थोड़ा बहुत कुछ ददोड़ा भी होता, वो कुछ भी दांत कुछ भी नहीं था सर, कुछ भी। और सर बहुत ही भयंकर सर। तो मैं सर कई मतलब डॉक्टर से मैं स्पष्ट मैं बोल देती थी सर, मैं डॉक्टर को भी कि डॉक्टर साहब मेरे ये परेशानी है। तो डॉक्टर भी नीचे गर्दन करके है ना, और तब जाकर के बोलते थे आप है ना ये ले जाओ, ये ट्यूब ले जाओ, ये ले जाओ, ये टेबलेट ले लेना। उनसे सर मेरे 2-4-5-10% फिर फायदा नहीं था सर। मैं जैसे इस कम्युनिटी में आई थी ना सर, मैंने 10 दिन में मेरा इतना ये गुड न्यूट्रिशन जब मैंने बॉडी में गया, तो सर 10 दिन में मेरी एलर्जी कहाँ चले गई, मुझे यही नहीं पता सर कहाँ चले गई सर। बिल्कुल भी। अमेजिंग अमेजिंग मैम। वैसे एक डिस्क्लेमर मैं आप सभी को देता हूँ कि हमारी कम्युनिटी किसी बीमारी को ठीक करने का कोई दावा नहीं करती है, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि जब हम गुड न्यूट्रिशन लेते हैं, लाइफ स्टाइल को एक्टिव मोड पे लेके जाते हैं, तो बहुत अच्छे परिणाम हमें मिलते हैं। तो अमेजिंग। तो मैम आपने 26 किलो कितने समय में कम किया फिर? सर मेरे 3.5 महीने में, और कुछ जिद्दी जो 3.5 महीने में मैंने 26, मतलब ये 26 2-3 किलो ही वो कम हुआ था। 26 किलो मैंने जैसे कम कर ले, फैट को कन्वर्ट कर दो सर मेरे ज्यादा हुआ है, लेकिन मैंने फैट मैंने कन्वर्ट नहीं की इसमें। तो सर मेरे 26 किलो 3.5-4 महीने में सर मेरे हो गया था सर मेरा 26 किलो। क्या बात है, क्या बात है मैम। 26 किलो वजन 3.5 महीने में कम कर लिया। यार आप तो बहुत जिद्दी रही होंगे इसको लेके कि नहीं, मैं जो मुझे तो फिट होना ही है। चाहत सर तो मैं थी, और जब सर सॉल्यूशन मैं मिल गया विमल तो जी, फिर तो मजे आ गए, है ना? सर विमल जी सर से सर है ना, मेरे को एक्सरसाइज का लिंक नहीं देते थे ना सर, मैं 10 मिनट वेट करती फिर फोन कर करके मांगती थी सर। मैं खुद फोन करके मांगती थी सर, ये हेल्थ टैग का लिंक नहीं देते सर, मैं फोन करके मांगती थी, मुझे ये लिंक भी नहीं दिया सर आपने, ये भी दो मुझे, ये भी दो। सर मैं फोन करती ना तब मुझे देते थे, उससे पहले मुझे नहीं देते थे। और लेकिन ना, फिर मैं मेरे को गुस्सा भी कई बार आता था। मन यार ये कहते हैं ये क्लब की फीस है, ये सब कुछ लेते हैं ये है ना, और फिर भी मेरे को लिंक समय से नहीं देते, मेरी एक्सरसाइज निकल जाती है। सर जिद्दी तो मेरे को जिद तो इतना हो गया था सर, सर ने ये कहा था इस कुएं में पड़ना है, तो सर मैं गिरी भी नहीं हूँ सर, उन्होंने उसकी तरफ देखा जरूर है कि ये कितना गहरा है। जैसे मुझे मेरे विमल सर ने मेरे को कहा था कि आप इस तरीके से करना, इस तरीके से रहना, सर मैं सेम उसी पोजीशन में रही हूँ सर, मैंने कभी भी लापरवाह बिल्कुल भी नहीं बरता कि लापरवाही में कहीं बरतूंगी सर मैं। क्या बात है मैम। विमल सर आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, इतने सिंसियर स्टूडेंट आपको मिले नहीं। कई बार क्या होता है कि हमारे कोचेज को फोन करना पड़ता है, अरे भाई साहब टाइम हो गया, उठ जाओ, अभी एक्सरसाइज शुरू हो गई, अभी क्लब शुरू हो गया है, आप आए नहीं। तो मतलब अमेजिंग मैम, अमेजिंग। आप तो जो है वो इंतजार ही कर रही थी, जैसे सबरी इंतजार कर रहे थे ना भगवान राम का कि वो आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे, वैसे आप भी इंतजार करें। 3 महीने तक वेट किया आपने, और फिर उसके बाद में आपकी यात्रा शुरू हुई, और आपका डेडिकेशन अमेजिंग। मैं तो सैल्यूट करता हूँ आपको, है ना, 3.5 महीने में सर मेरे 26 किलो वजन। बीपी बीपी मेरे सर हमेशा लो रहती थी सर, है ना। तो गोली गाड़ी भी लेती थी सर मैं, है ना, लेकिन सर है ना, मुझे हकीकत बता रही हूँ सर, मैं जैसे टेबलेट्स वगैरह लेती थी चाहे किसी की भी लो, जैसे मेरे थायराइड शुगर वगैरह ये सब कुछ आ चुकी थी, जैसे मेरे सर कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ था मेरे, तो सर मैं गोली लेती ना, तो मैं डॉक्टर से यही बोलती है ना, मैं गोली नहीं लूंगी, क्योंकि सर मेरे पेट में जलन होती थी सर गोलियों से, बहुत ज्यादा जलन होती थी। और सर अपना जलन क्या, जैसे ये अपने जैसे कंठों में जैसे अड़क जाते थे ना सर, कंठ में, उस तरीके से सर मेरे को महसूस होता। मैं टेबलेट तो मेरे बहुत दूरी बना ली थी टेबलेटों से, तो मैंने बहुत ज्यादा दूरी, लेकिन सर मजबूरी बस मेरे को टेबलेट लेनी पड़ती थी सर। और सर मैं ड्यूटी से वापस आती थी ना सर, चाहे मैं 2 बजे आओ, चाहे 3 बजे आओ, चाहे 5 बजे, चाहे 6 बजे, चाहे 7 बजे, चाहे 8 बजे, कभी भी सर मैं ड्यूटी से आती थी ना मैं सर, तो मैं मेरे हस्बैंड से मेरे बच्चों से मैं यही बोलती थी, है ना, मैंने किया ना, देख बात ये है, मुझे सो जाने दो, आप खाना बना लो, मुझे मत दो, लेकिन मुझे सोने दो प्लीज, मुझे सोने दो सर, मैं ऐसे ही ऐसे बोलती थी।
फिर मैं रोती रोती सर खाना बनाती थी, क्योंकि उनसे आता नहीं था, बच्चे भी ऐसे चुप वो नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, हम तो ऐसे सो जाएंगे हम भी। तो सर फिर मेरे को तरस आता था, मेरे बच्चे ऐसे सोएंगे भूखे, मेरे पति भूखा सोएगा सर, है ना। तो सर मैं उठ करके फिर मैं सर खाना बनाती थी सर उनको, है ना। फिर मतलब रोती रोती बनाती थी सर मैं, मतलब बहुत ज्यादा इतनी परेशान थी सर, मुझे मुझे ही पता है सर मैं कितनी परेशान थी, क्योंकि दिन भर तो सर पब्लिक की चिक चिक सुनो उधर, कि मुझे पता है सर हमारी जॉब कैसी है ना। दिन भर तो पब्लिक की उधर सुनो सर, और इधर फिर यहाँ पर आके घर वालों के काम धंधा सर, इतना बहुत हालत खराब थी सर मेरी, इतनी सर हालत खराब थी बहुत सर है। सर अगर मेरे मतलब यूं मान लो जीवन में विमल सर अगर कोच के रूप में नहीं आते ना, तो सर पता नहीं मेरा क्या होता, खुद को ही पता नहीं सर। जी मैम, अभी एक मैसेज भी आया है कि शेयर नहीं हो आप तो। सर ऐसे शुरू शुरू से सर मैं ऐसी थी सर, मैंने अब आपको बताती हूँ सर, मैंने एक दिन में मेरा मैं जब 12वीं क्लास में पढ़ती थी सर, मैं सन 2001 की बात है सर ये। तो सर मैंने गांव, मेरा स्कूल जो मेरा गांव से 2 किलोमीटर दूर था, तो सर 2 किलोमीटर तो मेरा आना था और 2 किलोमीटर ही मेरा जाना था सर। मैं धावक थी, बहुत अच्छी धावक थी सर। तो सुबह में क्या है कि मेरी दौड़ थी सर, सुबह वाली टाइम पे तो मेरी दौड़ थी 5 किलोमीटर की सर। सर उसमें फर्स्ट आई थी सर मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो और मैम, सर अभी पांच आपने किलोमीटर बोला कि 17 साल की ड्यूटी नौकरी आपने उस समय कंप्लीट, अभी आई थिंक 17 साल कंप्लीट कर चुके हैं आप, है ना? हाँ सर 17 साल के सर मेरा मई में 15 मई को सर मेरे 17 साल हो जाएंगे सर, मतलब यानी कि 1 महीना और 10-12 दिन ही रहे हैं सर। जी मैम, तो मैम आपकी एज पूछ सकता हूँ क्या? सर जी सर मैं बताती हूँ कई बार सर, मैं ना जो 43 की हूँ सर, और लेकिन सर मैं को आज ना जो 20-22 साल की जो लड़की होते हैं वो मेरे को फीलिंग्स आने लग गई, यानी कहने का मतलब मेरा को ये है सर। और सर मेरे को सभी जैसे मेरे मुझे ऑफिस में सभी टोकते हैं सर, सबके सभी यूं कहते हैं सभी, यूं तू अब छोरी बन गई लड़की जैसी लगती है, जैसे कॉलेज की स्टूडेंट है ना वो लगती है तू। मैंने कि मैं यूं कहती सर उनसे, मेरे कॉलेज में तो मेरे बच्चे पढ़ते हैं सर। बेटा मेरा बीटेक कर रहा है सर, 3rd ईयर है उदयपुर यूनिवर्सिटी से सर, है ना। और ठीक है। बेटी सर मेरी बीएससी कर रही है, धौलपुर से कर रही है सर, वो 2nd ईयर में है। तो मैम, ये जैसे लड़की वाले कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो फिर तो अंदर से तो अच्छी फीलिंग्स आती है कि यार सर अच्छी मजा आ फीलिंग्स गया। आती है सर, मैं ये कहती हूँ मैंने कि मैं अरे आप तो इतनी लग गई, आप तो तू है ना जो 25 साल की जैसी लगती है, 30 साल की तो लगती ही नहीं भाई, तू 30 साल की भी है, ऐसे तो लगती भी नहीं है तू। मैंने कि मैं 40+ हूँ, ठीक है ना। फिर कह रहा 40+ की बिल्कुल नहीं, तो सर मैं कैसे फील्ड में जाती हूँ तो लोग बाग यही कहते हैं। मुझे सर है ना ये न्यूट्रिशन लेते हुए मेरे को 1.5 महीने हुआ था, तब जाके मेरा खुद का सरपंच है ना, जो हमारे क्या वो कैंप लग रहा था, तो कैंप में जैसे मैं बैठी थी तो मैं कोई रजिस्टर लेने के लिए मतलब दूसरे रूम में गई थी। तो सरपंच ये बोल रहा था ये लड़की आई भी है, मेरे से बात भी नहीं करी, लेकिन ये है कौन, ये बिना पूछे कैसे चले गई, बिना बताए कैसे वापस चले गई, मुझे बताया नहीं। फिर सरपंच ने फिर मेरे क्योंकि टच में ही बैठा था पास में ही, क्यों हम सब बराबर बैठते हैं ना उस तरीके से। फिर मैं दोबारा आई ना, फिर तब जाके मेरे चेहरे से फिर मेरे को बोला था, मैं अभी तेरे को खुद को ही नहीं पहचाना। मैंने कहा सरपंच साहब आपके साथ साथ नौकरी करते मुझे 2 साल हो गए, आपने नहीं पहचाना मुझे? कर नहीं। मैं ये सोच रहा था कि लड़की जो गई है ये कौन गई है, मेरे से कुछ नहीं बताया, ना सेक्रेटरी को बताया, कुछ भी नहीं बताया, वैसे ऐसे ही कैसे चले गई वापस ये। तो सर ये सारे हैं। और सर कई लोग तो मुझे ना पहचानते भी नहीं, जैसे मुझे किसी ने मोटी देखी थी ना, वो तो मुझे अभी भी नहीं पहचानते। कई तो आवाज से पहचानते हैं, जैसे बोलती हूँ ना मैं, तो आवाज से पहचानते हैं। मैंने सरपंच साहब मुझे नहीं जानते आप? कर नहीं मैं नहीं जानता, मैंने बिल्कुल नहीं जानते, कर नहीं। मैंने कहा मैं खेला मीणा हूँ। अरे सेकंड साहब आप कितने अच्छे लग गए, कितने हो गए, ये हो गए, कितने सुंदर लग रहे हो, और इस तरह से कमेंट करते हैं सर सभी। फिर तो उनका मतलब वही बात थे, सुनाने लग जाते हैं। पहले तो आप ऐसे गोलू मोले से लगते थे, बहुत बुरे लगते थे कि मोटापा बहुत बेकार है, बहुत अच्छी बॉडी बना ली है आपने, ऐसे बोलते हैं सर जी मैम, सभी। बहुत बहुत बधाई आपको। तो अच्छा, अब तो फिट हो गए आप, तो मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ, थोड़ा बैक में जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपका ये 44 किलो से 79 इतना वजन क्यों बढ़ा? क्या कारण रहे उसके पीछे? अभी कुछ आया समझ में आपको? सर पूरा समझ में आया सर मेरे, पता है सर क्या था ये सारा सिस्टम। सर जैसे मैं जॉब में आई थी तो मैं क्या के हकीकत बता रही हूँ सर, मेरे को क्या घर वालों जैसे मेरे ससुराल में क्या सब लोग मतलब इस तरीके से सही पसंद नहीं करते थे खाने पीने में सब, मैं तो उस तरीके से वो था सर। तो जैसे सर यूं मान के चलो, जैसे ये ना वो मेंढक नहीं है क्या जो वो उसमें से कूद करके के तालाब में जाता है ना, उस तरह के सर मैं एक उसमें से हट करके जैसे ही मैं जॉब में आई थी ना सर, तो मैंने कहा अब तो दुनिया कुछ नहीं है, अब तो मैं मेरे पति मेरे बच्चे हस्बैंड सब घर पर सब है। लेकिन वो उस जिंदगी से मेरे को छुटकारा मिल चुका, जो मैं बैग से आई हूँ जॉब लगने के बाद में सर, 1-1 रुपए से तरसती थी मैं, साबुन से तक तरसती थी कि मेरे को कपड़े धोने का साबुन को लेके आएगा।
ये कंडीशन थी मुझे। बिना कपड़े, मतलब बिना साबुन के किस तरीके से महिला निकालती है, पियर पक्ष से ले जाती थी उधर से, मगर वाले मेरे को पैसे वगैरह देते थे ना, तो उन पैसों से मैं मेरा मतलब जैसे तैसे मेरा टाइम निकालती थी। मतलब कंडीशन इतनी थी, बहुत बेकार थी सर कंडीशन। मतलब मेरा जो बेटा है, भगवान की कृपा से आज भाई सही सलामत है। उसको मैं मेरे ससुराल से सर मैं मतलब डॉक्टर ये कह रहा था कि आप अगर 1.5-2 घंटे आप बच्चे को नहीं लेके आती ना तो बच्चा खत्म हो जाता था सर। सर मैं पियर गई थी, मेरे भाई ने मेरे को बोला था कि वहां जब डायरेक्ट मेरे भाई ने ये कही थी, तू है ना जिसको डॉक्टर के पास सीधे डायरेक्ट तू रहने चल। मेरा पियर रहनी में है सर, रेडी तू डायरेक्ट डॉक्टर के पास चल, मैं उधर ही आ रहा हूँ सर। डॉक्टर ने ये कहा था ना कि बच्चा 1.5 घंटे लेकर नहीं आते तो बेटा तेरा खत्म हो जाता सर। सर परेशानी ये थी कि हस्बैंड बेरोजगार थे, हस्बैंड के पास में कुछ करने के, मैं ये सोचती कि मेरा हस्बैंड जॉब में आ जाए। तो हस्बैंड ने मेरे पूरा साथ दिया सर, मेरी लाइफ में पूरे तरह से साथ दिया कि मेरे से ये कहते थे कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई कर लो। सर मैं 12वीं पास करके सर मैं मतलब पियर से आई थी, ससुराल आ गई सर मेरे। सर बीए के बीच मेरे दोनों बच्चे आ गए थे सर, मैंने जैसे मैंने बीए किया था मेरे दोनों बच्चे आ गए थे मेरे। बेटा भी आ गया था, बेटी भी आ गई थी सर, दोनों को संभालना, घर परिवार में फैमिली का मेरा साथ में बिल्कुल भी मतलब वो नहीं था कि ये फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, कहीं पर भी नहीं था सर। बच्चों को भी नहीं रखते थे, बच्चों को पता नहीं कैसे कैसे पाला सर, मजदूरी कर करके सर। जैसे मतलब मेरे हस्बैंड दिन में बेलदारी करते थे सर, और मुझे कोचिंग कराते थे दिन में, फिर रात के टाइम पे दोनों हस्बैंड वाइफ कहीं किसी का ठेका लेते थे सर। अब जैसे मिट्टी गिरने का, जैसे किसी का भरत हो रहा है मकान का, तो उसका ठेका लेते थे मेरे हस्बैंड। फिर दोनों जने जाते रात को सर 12 बजे तक सर, मैंने खुद ने पराठे ढोई है सर घर बाद, मेरे हस्बैंड और मैंने सर। इतनी मतलब भयंकर हमें समस्या आई है, इतनी अड़चने आई है, बहुत अड़चने आई है सर। मैं उसी तरीके से जैसे मतलब मैं इसमें आई थी ना तो सर मेरे को पैसे मिलने लग गए थे, पैसे मिलने लग गए थे। फिर बाद में जाकर के धीरे धीरे फिर हमारे चला रहे थे। फिर बाद में फिर थोड़ा सा मन सर थोड़ा मेरा ऐसा कुछ है तो घर वालों को भी हम उसमें से खर्चा देने लग गए थे, हालांकि उन्होंने हमारा कभी सपोर्ट नहीं किया लेकिन हम उनको खर्चा देने लग गए थे सर। तो सर मैं क्या, काम तो था ही नहीं, ओनली फॉर जॉब थी, खाते पीते और बस मस्त रहते। तो सर ये मुझे पता नहीं था मेरा वेट, और मैं वेट को खुद ही बढ़ाना चाह रही थी सर। मैं आराम से 7-7 बटे 8-8 बजे तक सोती थी सर। मेरे हस्बैंड ये कहते थे अब भगवान ने अच्छे दिन दे दिए अपने, है ना, तो अब है ना आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से सो, ऐस कर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने चलो ठीक है उस तरीके से सर। लेकिन सर ये पता नहीं था इस तरीके से मेरा धीरे धीरे इस तरीके से वजन बढ़ता चला जाएगा सर, जैसे मेंढक उसमें तालाब में आता है सर, वो भी वो हो जाता है ना। तो सर उसी तरीके से मैं भी हो गई थी सर इसमें। जी मैम, मतलब अब तो है, अच्छे दिन आ गए हैं, और अब तो खाओ पियो मजे करो, और उस चक्कर में जो है ना सेहत चली गई। सेहत ही क्या सर, मेरा एक पैदा मतलब पाला पड़ा सा जो बच्चा अगर सर चले जाता सर, मुझे ही पता है सर मैंने कितना मतलब यही बात है ना जो एक माँ को मतलब एक महिला को पता है सर, वो मतलब बच्चे को कैसे तो जन्म देती है, किस तरीके से उसको पालते हैं, किस तरह से। लेकिन सर मेरे हस्बैंड ने मेरा कदम कदम पर, जहां मैंने कही थी ना, मेरे कदम कदम पर मेरे इतना साथ दिया था सर। कोचिंग मुझे एक बात बताओ सर, कौन आदमी कहेगा कि आप कोचिंग करो, बेलदारी करके मजदूरी करके मुझे पढ़ाया है उन्होंने, बीए करवाया था सर। 2006 में मैंने बीएड किया था, साथ में मेरे को स्कूल ज्वाइन करवाया कि तू कुछ कमा आवे जो सर। इतनी कंडीशन आई थी परिवार में, फैमिली से इतनी कंडीशन आई सर, मैं आपको बता नहीं सकता सर। मेरे ससुर साहब हैं, पिता तुल्य है सर, बयान नहीं कर सकती सर डेफिनेटली, मैं। उन्होंने डेफिनेटली इतना क्या मैम। उन्होंने इतना तक कह दिया मेरे से, मतलब मेरी दादी सास इतना तक कह दिया कि या तो ये मरेगी या मैं मरूंगा, मतलब ये इसको जान से खत्म करना है मुझे, ये काम नहीं करती है सर। मैं मान के चलो मैं पढ़ाई करूंगी, मैं कॉलेज जाती थी सर बीएड में, मैं कॉलेज तो मैं सर मैं घर का पूरा काम करके जाती थी सर, आकर के करती थी दिन का मेरा काम हुआ था, तो दिन में मेरा काम नहीं होता था। तो सर ये शब्द कहे तो मेरी दादी सास ने मेरे पति को बताया था, वो दिल्ली रहते थे उस वक्त। तो गई इस तरीके से बात ये है, छोरा तू आ जा नहीं तू मेहरबानी बिना रह जाएगा, यूं यूं कही उन्होंने देसी भाषा में उन्होंने। फिर वो ये आए थे, फिर मेरे से पूछा क्या बात है, ये बात है। लेकिन सर मेरे हस्बैंड ने आज तक मेरे सास को, मेरे ससुर को कभी आज तक जवाब ये नहीं दिया कि तुम इनके साथ इसके साथ में इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो सर, कभी भी आज तक जवाब नहीं दिया, बिल्कुल भी सर। जी मैम। तो कई जो है अभी अच्छे दिन है, अभी अभी ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है मैम, अभी तो आप मुस्कुरा सकते हैं, और आपकी जो खुशी है ना आपके चेहरे से भी अभी दिख रही थी। आप बीच बीच में जो है वो पुरानी बातें याद करके, इमोशनल डेफिनेटली होता है इंसान की, हेल्थ अच्छी नहीं थी, फैमिली सपोर्ट नहीं था, और थैंक्स टू योर हस्बैंड जिन्होंने आपको कदम कदम पे हेल्प किया, और उनकी वजह से ही जो है आप इतना ग्रो कर पाए। तो मैम एक लास्ट में एक क्वेश्चन और करूंगा आपसे, कि जब हम वेट लॉस की जर्नी में होते हैं तो हमें तो करना है, लेकिन और जो बहुत सारे लोग होते हैं ना हमारे आसपास में, जिनको सलाहकार बोलते हैं, राय चंद बहुत सारे मिल जाते हैं हमारे को, जो हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो आपको भी मिले क्या कुछ?
जी सर, मुझे भी मिले थे सर कि अब मत हो, अब मत हो, अब मत हो। मैंने कही थी, मैंने कि यार देख बात यह है कि अब मुझे कितना करना है, क्या करना है मुझे पता है। मैंने ये उनको ये कह दिया, मैं अपनी बॉडी की खुद डॉक्टर हूँ। मुझे इतना आ गया, मैं इतना सीख गई कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कितना वेट करना है, कम कितना नहीं करना है। मैंने कि मैं वजन कम नहीं कर रही, मैं मेरी मसल्स बना रही हूँ। वेट वजन नहीं कर रही मैं, मेरी मतलब वजन को कम नहीं कर रही, मैं मेरी मसल्स बना रही हूँ। मुझे मसल्स गेन करने हैं मेरे। यार वो पहले वाली खेला अच्छी लगती थी। मन के यार पहले वाली खेला कौन सी थी, मन के आप उस वक्त तो ये बोलते थे कि ये वेट मत बढ़ाओ, वजन बढ़ रहा है, इसको रोको रोको रोको, अच्छी नहीं लगती। और वो आज बोल रहे हो कि पहले वाली खेला अच्छी लगती थी। मैंने क्या अच्छी लगती है, मन की मैं बोलू मोलू सी। मन की इतनी बेकार लगती थी। मतलब कपड़े पहनने में सिर्फ परेशानी आती थी मुझे। जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि जब आप एजुकेशन के साथ में अपनी जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में रहते हैं ना, तो आप लोगों को भी आंसर कर पाते हैं कि यस, मैं मेरी हेल्थ को अच्छा कर रही हूँ, बिगाड़ नहीं रही हूँ, है ना। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और आपकी स्टोरी वाकई में बहुत अमेजिंग और इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो सर बहुत सारे लोगों को एक बात और प्रेरणा है सर देती है। ना। हाँ सर जी। मुझे ना पीसीओडी थी सर ना, और मेरा पीरियड्स वगैरह ने इतना बैंक मतलब यानी कि बहुत कम, यानी कि नए बराबर ही तो हो गया था सर मेरा ना। तो सर है ना, मैं यूं सोचती, मैंने कि यार इस उम्र में थोड़ी जाता है अभी, कम से कम मतलब ये मान के चलो खान पान की ठीक ठाक मेरी स्थिति है, तो कम से कम मैं तो मतलब लेट जाना चाहिए, मैंने जाने में तो नहीं होना चाहिए। फिर मैं एक दो से पूछती थी डॉक्टर्स वगैरह से, मैंने सर मेरा ये समस्या है डॉक्टर साहब, कि हो सकता है कि आपको पहले ही चले जाए। लेकिन सर है ना, अब वो भी मेरे समस्या बिल्कुल क्लियर होगी सर। और पेन होता था सर, पहले मैं बेड पे लेट करके प्लेटें मारती थी सर आपस में, इस तरीके से बहुत भयंकर पेन होता था सर मेरे। तो मेरे वो पीरियड्स आता आता था ना उससे पहले, तो सर वो समस्या है। फिर जैसे वो सब मेरे खत्म है सर, बिल्कुल क्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर एक समस्या तो मेरी इतनी भयंकर थी सर, वो बहुत भयंकर थी सर, मतलब बेटा हुआ था तब मेरे कोई समस्या आ गई थी सर। वो समस्या मेरे बिल्कुल क्योर है। भगवान से मैं शुक्र अदा करती हूँ कि वो समस्या मेरे जीवन में मैं खत्म होती ना, तो मतलब लकड़ी में जाती मेरे वो समस्या मेरी बिल्कुल क्योर हो चुकी सर, मेरे बिल्कुल क्योर हो चुकी सर वो समस्या। जी मैम, कोई बहुत बहुत चक्कर पड़ गया बधाई तो सर आपको। बेटे के टाइम पे। और क्योंकि हमारी इस कम्युनिटी में हम लोग जो है ना डिस्क्लेमर देके चलते हैं कि हम किसी बीमारी को प्रिवेंट ट्रीट क्योर करने का कोई दावा नहीं करते, ये खेला मीणा जी का पर्सनल रिजल्ट है ना। तो मैम लास्ट में क्या संदेश देना चाहते हैं आप, ये जो अभी लगभग 700 परिवार आपकी स्टोरी सुन रहे हैं यहाँ पे, क्या संदेश देना सर चाहते सर, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे आपका कोच कहे, अब जैसे मैंने अपने कोच को, विमल जी सर को मैंने अपने आप को सौंप दिया था, इस तरह ही आप भी अपने कोच को यूं का यूं सौंप दो। आप उनके उससे क्वेश्चन मत करो कि मुझे क्या करना है, खाना है पीना, वो कहेंगे आप जो भी कुछ खाओ पियो कुछ भी करो, तो आप उनसे पूछ करके ही करो, कोच से पूछ करके ही कीजिए जो भी कुछ करना है आपको। हैं। जी मैम, बिना बहुत कोच अच्छी की बात सलाह बोली। के तो सर कुछ भी नहीं करना, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। मैंने सौंपा था तभी सर मेरा आज ये रिजल्ट है सर, मैं आपके सामने कह पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ सर मैं। अमेजिंग मैम, आप यदि सरेंडर मोड पे रहेंगे तो आप जो है वो बेहतरीन रिजल्ट यहाँ से लेंगे, है ना। तो मैम आपके इस रिजल्ट को देख के कुछ लोगों ने पूछा भी होगा आपको, आपने कुछ लोगों की हेल्प भी करी है क्या? जैसे आप तड़प सर रहे थे बिल्कुल तो सर। ऐसे बहुत से लोग परेशान हो सकते हैं हमारे सर्कल में। सर हाँ, वैसे हमारे बुआ जी हैं, उनकी उनकी हेल्प करी थी सर ना। तो बुआ जी है ना, तो वो फूफा जी ने मुझे देखा था, जैसे अक्टूबर के महीने में वो आए थे, वो फोन पे देखते थे मुझे है ना, कि खेला की तो पहले की फोटो और अब की फोटो ऐसे मिलान करते थे, तो ये तो कितनी सही होने लग गई, कितनी अच्छी लगने लग गई। तो फिर बुआ जी को दिया था हमने। फिर बुआ जी है ना, जिनके सर काफी समस्याएं थी सर, बुआ जी की बहुत समस्याएं थी, मतलब यूं मान के चलो वो बार बार आंवला और ये गोली फूकती थी, खाना कम खाती थी। अच्छा तो अच्छा, बुआ जी तो की थोड़ा सारी प्रॉब्लम मतलब सब क्लियर हो गई सर। थोड़ा सा खेला जी, आपको मैं रोकूंगा क्योंकि मेरे पास क्या समय की थोड़ी बाध्यताएं हैं। तो मतलब कितने लोगों की मदद कर चुके हैं अभी तक आप? सर अभी तक सर कम से कम आना सर, यूं मान के चलो कम से कम 2,000 लोगों की मैं मदद कर चुकी। लेकिन सर कोई, अब वो ये है सर, कोई महीना लेता है, कोई 2 महीने लेता है, कोई लगातार भी आता है सर, लगातार। क्या बात है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जो मिशन है हमारा, उस मिशन में कहीं ना कहीं शामिल हो गए, और इस मिशन को, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, इस मिशन को आगे बढ़ाने में आप अपना भी योगदान दे रहे हैं, और निश्चित रूप से देना भी चाहिए, क्योंकि आपको जो मिला है ना, आपकी खुशियां तो तभी बढ़ेंगी जब आप उन खुशियों को और बहुत सारे लोगों में बांटेंगे। तो थैंक यू सो मच खेला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी स्टोरी वाकई में अमेजिंग है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन वाकई में अमेजिंग है, जो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दे सकता है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
और अभी जो है हमारा